नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो आप लोगों का फिर से मैं एक बार सादर सहित अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो आप लोगों का अपना प्यार बरसाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, गरुड़ पुराण पाठ। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो है अध्याय 3 के बारे में पढ़ा था, जिसमें यम यातना वर्णन दिया हुआ था। यम के द्वारा कौन कौन सी यातनाएं दी जाती हैं कर्मों के अनुसार। तो आज मैं आपके समक्ष अध्याय 4 सुनाऊंगा। तो प्लीज भगवान को ध्यान करते हुए इसको सुने। तो फिर से एक बार गणेश जी का आवाहन करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। तो अध्याय 4 है, ठीक है, जिसका आप टाइटल है नरक पद पाप चिन्ह का वर्णन। आकाशचारी श्री श्री गरुड़ भगवान विष्णु जी से बोले, किन किन कर्मों के कारण जीव यम मार्ग से होता हुआ वैतरणी नदी में गिरता है तथा नरक का भागी बनता है। हे गरुड़, भगवान जी ने उत्तर दिया, जो प्राणी पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शुभ कर्मों की निंदा करते हैं, ऐसे ही प्राणी एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में पड़ते हैं। एक दुख से निवृत्त हो दूसरा दुख भोगते हैं, एक भय से छूट दूसरे भय में पड़ते हैं। श्री धर्मराज जी के पूर्व में जाने के 4 दरवाजे हैं। उनमें से पूर्व, पश्चिम और उत्तर के दरवाजों से धर्मात्मा प्राण जाते हैं और पापी प्राणी दक्षिणी दरवाजे जाते हैं। दक्षिण द्वार से जाने पर अत्यंत दुखदायी यम मार्ग है। उसी में वैतरणी नदी पड़ती है। वैतरणी नदी को पार कर आगे जाना पड़ता है, जिसमें घोर दुख उठाने पड़ते हैं। ब्राह्मण की हत्या करने वाले, शराब पीने, गौ हत्या करने वाले, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, छिपकर पाप करने वाले, विश्वासघाती आदि प्राणियों को दक्षिण द्वार से जाना पड़ता है। गुरु, ब्राह्मण, देवता, स्त्री और बालक का धन चुराने वाले, कर्ज चुकता न करने वाले, धरोहर को वापस न करने वाले, अन्न में जहर देकर मारने वाले, तीर्थ सज्जन, सद्गुणी और गुरु तथा देवताओं की निंदा करने वाले, वेद पुराण वेदांत की बुराई करने वाले, दुखियों को देखकर हर्षित होने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले लोग तथा अधर्मी यम मार्ग से जाते हैं। जो प्राणी माता पिता, गुरु एवं आचार्यों का प्रतिष्ठित पूजनीय व्यक्तियों का अपमान करते हैं, उन्हें वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। जो प्रतिव्रता नारी को छेड़ता है, जो दान देकर वापस ले लेता है, दूसरों की आजीविका पर लात मारने वाला, यज्ञों में विघ्न डालने वाला, भागवत कथा एवं रामायण कथा को दूषित करने वाला, गौशाला की भूमि पर अधिकार करने वाला पापी वैतरणी नदी में गिरता है। यदि कोई ब्राह्मण घी, तेल, गुड़, खांड, दूध आदि रसदार पदार्थों का व्यापार करता है और शूद्र स्त्री को घर में रखता है, पशु मारकर खाने लगे, तो ऐसा ब्राह्मण वैतरणी नदी में पड़ता है। जो ब्राह्मण संध्या सेवा पूजा पाठ नहीं करता, मांस मदिरा का सेवन करता है, शास्त्र आदि धर्मार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता है, वह वैतरणी नदी में गिरता है। कोई शूद्र गो का वेद पढ़ता है, कपिला गो का दूध पीता है, यज्ञोपवीत पहनता है, ब्राह्मण स्त्री के साथ विवाह करता है, तो वैतरणी नदी में पड़ता है। जो राजा की रानी की अभिलाषा करे, पर स्त्री का हरण कर ले, कुंवारी कन्या का सतभंग करता है, सती स्त्री का सतीत्व भंग करता है, तो ऐसा पापी प्राणी वैतरणी नदी में गिरता है। ऐसे आदमी यम मार्ग को लांघकर यमपुर जाते हैं और यमराज की आज्ञा से यमदूत उन्हें वैतरणी नदी में पटक देते हैं। हे गरुड़, वैतरणी ही सब नरकों में मुख्य नरक है, इसलिए उसमें ही पापियों को पटकते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, चोरी और छल से धन संग्रह कर जीवन निर्वाह करते हैं, जो हरे वृक्षों को काटते हैं, फलों के बगीचों को उजाड़ देते हैं, जो स्त्री पर पुरुष का संग करती है, ऐसे जीव शालमली में दुख भोगते हैं। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले, विषय लोलुप, पाखंडी और कृतघ्न हैं, वे नरक में जाते हैं। देवालय, तालाब, कुआं, बावड़ी और प्रजा के मकानों को नष्ट करने वाले नरक के भागी होते हैं। जो बालक, स्त्री, नौका, गुरियों को भूखा रखते हैं, देव और पितरों की पूजा
न करने वाले नरकगामी होते हैं। आम रास्ते में बाधा खड़े करने वाले भी नरकगामी होते हैं। जो प्राणी विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, माता पिता, गुरु आदि की पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण अपने कार्यों द्वारा ब्राह्मणत्व से गिर जाते हैं, वे भी नरक के भागी होते हैं। कामांध होकर रजस्वला स्त्री से संसर्ग करने वाले भी नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर के मलमूत्र को अग्नि जल बगीचे में त्यागते हैं, वे भी नरगामी होते हैं। प्राण घातक शस्त्रों को बनाने वाले तथा बेचने वाले भी नरक में जाते हैं। वैश्य होकर चर्म एवं चर्म से बनी वस्तुओं का व्यापार करें, स्त्रियां जो वैश्या का काम करें तथा विष बेचने वाले भी नरक में जाते हैं। अनाथों पर जुर्म करने वाले, शेष पुरुषों से द्वेष करने वाले, निरपराध को दंड देने वाले नरकगामी होते हैं। ऐसे धनवान जो गरीबों को भोजन नहीं कराते, वे नरकगामी होते हैं। जो सब जीवों पर दया नहीं करते और प्राणियों से कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे नरक को जाते हैं। जो नियमों को धारण करके फिर नियम तोड़ते हुए नरक में जाते हैं। मोक्ष दिलाने वाले गुरु का जो सत्कार नहीं करते, पुराणों की कथा वाचकों का जो आदर नहीं करते, वे प्राणी नरक हो जाते हैं। मित्रद्रोही, प्रीति को भंग करने वाले, आशा को भंग करने वाले पापी नरक को जाते हैं। देव यात्रा, विवाह, तीर्थ में जाने वालों को जो लूटता है, वह घोर नरक में जाकर बसता है। वहां से वह कभी नहीं लौटता। घर, गांव या वन में आग लगाने वाले को यमदूत अग्निकुंड में पकाते हैं। उनका सारा शरीर जल जाने पर वे जब यमदूतों से क्षमा की याचना करते हैं, तब यमदूत तलवार के पत्तों वाले वन में ले जाते हैं। वे पत्ते तलवार की भांति तीक्ष्ण होते हैं। उनके पत्तों से अंग कटने लगते हैं। पानी मांगने पर यमदूत उन्हें तेल की गर्म कढ़ाई के आगे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, लो इसे पीकर प्यास बुझाओ। उसे पीते ही उनकी अंतड़ियां जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। इस प्रकार हे गरुण, पापियों को नरक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ऐसे जीव महाप्रलय तक नरक का दुख भोगते हैं। महाप्रलय के बाद नई सृष्टि की उत्पत्ति होने पर उन नरकवासियों को फिर नरक में उत्पत्ति होती है। यमराज की आज्ञा पाकर फिर वे पापी जीव पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि की योनियों में जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, बेल, पर्वत आदि न चल सकने वाली स्थावर योनि कहलाती है। इस प्रकार यह देव निर्मित कीड़े, पशु पक्षी आदि, भूचर, नवचर तथा मछली, मगरमच्छ आदि जलचर आदि 84 लाख योनियों में जन्म लेकर घूमते फिरते मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों ने देखा, ये था हमारे पास अध्याय 4 का विस्तृत वर्णन, जिसमें हमने देखा कि विष्णु जी गरुड़ जी को बताते हैं कि हमारे पास चार रास्ते होते हैं यमपुरी में प्रवेश करने के किसी भी प्राणी की आत्मा को। पूर्व, पश्चिम और उत्तर। यहाँ से धर्मात्मा लोग जाते हैं जिन्होंने पुण्य किए होते हैं, और जिन्होंने पाप किया होता है वो हमारे दक्षिण के रास्ते से यमपुरी में प्रवेश करते हैं, जिनको वैतरणी नदी से गुजरना ही पड़ता है, जो सबसे बड़ा यातना का केंद्र है। उसमें सबसे भयानक हमारे पास यातनाएं मिलती हैं जिन्होंने पाप किया होता है। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डिस्कस किया, बताया कि किसने कौन सा पाप किया होता है, और उसके अकॉर्डिंग उसको जो है दक्षिण मार्ग से जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास अध्याय 4। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे, अध्याय 5 लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए राम राम।